एदमातपुर के ग्राम पंचायत चावली के मजरा बांसवाला के खसरा नंबर 241 की सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा मकान निर्माण कर अवैध कब्जा रोकने को लेकर ग्रामीणों ने तहसील दिवस में कई बार शिकायत। उसके बावजूद भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ग्रामीणों का आरोप, जिसका रकबा लगभग 0.1925 है। बांसवाला निवासी प्रेमपाल सिंह बोधराज सिंह ने बताया, अप्रैल महीने के पहले तहसील दिवस को गांव के दर्जनों व्यक्तियों ने तहसील दिवस में पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 18 अप्रैल को प्रेमपाल सिंह ने खुद तहसील दिवस में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी संज्ञान लेने नहीं पहुंचा है। 23 अप्रैल को बांसवाला में सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर को सूचना देकर गांव बुलाया और अपनी समस्या को बताया। संगठन के अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने अपनी ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए बताया, आपकी लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। सिस्टम सुधार संगठन आपके साथ है। संगठन के अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने कहा, 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा, नहीं तो किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और कलेक्ट्री का घेराव किया जाएगा। इस दौरान शिव कुमार, रोहित कुमार, राजुद्दीन खान, शिवनाई, महेश नाई, अवनीश, रफीक, चंद्रपाल, शिशुपाल, गुड्डू चौहान एवं सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज बांसवाला में आना हुआ है, क्या समस्या थी? देखिए, यहाँ ग्राम पंचायत चावली का ये गांव बांसवाला है। यहाँ पर जो गांव के लोगों की और किसान मजदूर नौजवान साथियों की जो समस्या है, उसको लेकर एक सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक गांव वालों के साथ संपन्न हुई है, जिसमें प्रमुख इशू ये था कि जो गांव में तालाब था उस पर अतिक्रमण किया गया है, कब्जा कर लिया गया है। अगर ये कब्जा हट जाए तो यहाँ पे गांव की आधी आबादी का जो पानी उस तालाब में जाता था वो पुनः जाने लगेगा, और पुनः जाने लगेगा तो जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो पानी का जलभराव हो रहा है, पानी का निकासी नहीं है, उससे समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उस पर कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते रास्तों पर, घरों के सामने जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिससे घर के अंदर जाने में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहूँगा कि जो कब्जा तालाब पर किया गया उसको तत्काल प्रभाव से बिना किंतु परंतु किए हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ घोषणा की गई है गांव वालों के साथ में कि बहुत जल्द हम कलेक्टर आगरा का घेराव करने जा रहे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ जा रहे हैं। और वो ट्रैक्टर जाएंगे उस MG रोड की चमचमाती सड़क पर जो खेतों में चलते हैं, क्योंकि अगर ये प्रशासन समाधान नहीं करता है 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन का समय है प्रशासन को, तहसील प्रशासन एदमातपुर को सिर्फ 2 दिन का समय है कि जो गांव में तालाब पर कब्जा किया गया उसको हटाया जाएगा। अगर ये नहीं होता, कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और चमचमाती सड़कों पर ये ट्रैक्टर वहीं घूमेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की। बताया गया है कि तहसील दिवस में 4 और 18 को शिकायत की गई है। कई बार हमारे आप यहीं के हैं, हमारे साथी हैं, तो कई बार इसका गाँव वालों की तरफ से व्यक्तिगत रूप से दिया गया था, शिकायत की गई थी, लेकिन इनको गंभीरता से नहीं लिया गया, इनकी समस्या को समाधान को नहीं किया गया। किसी भी सक्षम और जिम्मेदार अधिकारी ने इनसे संपर्क नहीं किया। अब ये देखिएगा, जैसे आप बता रहे 4 और 18 को दिया गया कि कब्जा है तालाब पर, तो यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जो समस्या है वहाँ मौके पर जाए, उसको देखा जाए, लेकिन किसी भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उसने संपर्क नहीं किया। और इसका ये दर्शाता है कि ये लोग चाहते हैं कि सरकारी ज़मीनें हैं, जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कब्जा किया जाए। ये जो गांव के लोग हैं वो सरकारी ज़मीनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो गांव में चारागाह है, पोखर है, शमशान है, कब्रिस्तान है या अन्य जो आबादी की जगह है उन पर कब्जा ना हो। लेकिन सरकार कहती है कि इन पर कब्जा ना हो, लेकिन यही इनको संरक्षण दे रहे हैं। यही अब इनके खिलाफ शिकायत की जाती है, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो प्रशासन की उदासीनता है इनके प्रति, इसके खिलाफ ये बैठक है, और बैठक में ये तय कर दिया गया है गांव वालों की तरफ से और यूनियन की तरफ से एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी मजबूती के साथ होगा, और इसका सामना प्रशासन को करना पड़ेगा। नेताजी, आपने देखा कि जो खसरा संख्या बता रहे हैं कि उस पर वो तालाब था, और लगता है कि तालाब था तो मकान भी बन के तैयार हुआ है, तो पहले भी लोगों को उसमें विचार करना चाहिए था। नहीं, ये लगातार कर रहे हैं, विरोध लगातार किया जा रहा है, लेकिन इनकी गलती नहीं है। यहाँ के लेखपाल और कानून को क्यों होते हैं यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन क्यों होता है? लेखपाल इसलिए बनाए गए हैं, सेक्रेटरी इसलिए बनाए गए हैं कानून को कि अगर इनका अलग अलग अपना कार्य क्षेत्र है, कि आप क्षेत्र में रहोगे और ये देखोगे कि किसान की, मजदूर की या गांव के आम आदमी की समस्या, उसको समाधान करोगे। साथ ही आपकी ये भी देखोगे गाँव में कि कोई कब्जा तो ना कर रहा, तो इनने क्या करो,
जब मकान कोई एक दिना में तो बना नहीं। तो यहाँ का जो भी लेखपाल कानूनगो तहसीलदार एसडीएम रहे या और जिम्मेदार रहे, इनने का काम करो, इनने नहीं देखा। मकान भी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अब उसको रोका जाए ना, यही तो है। इन लोगों ने अपनी कुल कहे ना कि जो इन पर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह नहीं हुआ है, और निर्वाह अगर होता तो वहाँ कब्जा नहीं होता तो ये पंचायत नहीं होती, और जो गांव वालों का जो पानी का एकीकरण का जो स्थान था पोखर, वो खत्म ना होता, समस्याओं का सामना होता। जो बता रहे हैं ग्रामीण तालाब है, वहाँ तालाब में कोई दर्ज नहीं है, ना ही वो कोई ऐसी जमीन है। देखिए तमाम ऐसी इस देश में सड़कें हैं, रास्ते हैं और तालाब है, पोखर हैं, कब्रिस्तान है, जगह हैं जो कि उसके स्वरूप में नहीं है। जैसे स्वरूप कहें कि आबादी की जगह उसमें कोई तालाब है और तालाब में वहाँ 50 साल 100 साल से वहाँ पानी एकत्रित हुआ, तो अपने आप ही ये समझा जाता है, कह दिया जाता है कि यहाँ पर तालाब है। अगर ये थोड़ी है, बहुत सी ऐसी सड़कें अक्सर मैं इसमें अगर बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कि अभिलेख में दर्ज नहीं, वो कैसे पक्की हो रही हैं, वो काली कैसे हो रही हैं। हम यही तो कह रहे हैं, हमने इस पंचायत में ही रखा है कि एक तो जहाँ पानी एकत्रित होता था लेकिन वो अभिलेख में दर्ज नहीं, तो अभिलेख में दर्ज नहीं है तो उसको अभिलेख में दर्ज करो और वहाँ पर तालाब बनाया जाए, क्योंकि कभी मौके मायने के आधार पर भी दर्ज हो सकता है। में समस्याओं को समाधान, तो आंदोलन की हमने घोषणा करी है, हमने कहा है ट्रैक्टर चमचमाती हुई एमजी रोड की सड़कों पर चलेंगे। बता दीजिए अपना नाम। मेरा प्रेमपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? बांसवाला। आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं सारे लोग? जो तालाब था पहले वो लिखित में नहीं था। कहाँ पर था तालाब? ये 241 खसरा संख्या में है तालाब, 3.5 बीघा जमीन है, ग्राम पंचायत की उस जमीन पर कब्जा हुआ है। कब्जा किसने किया? कब्जा अब 4-5 लोगों का कब्जा है उस पर। कौन कौन लोग हैं? नरेंद्र सिंह और ये राठौर ठाकुर है, कुछ भगवान सिंह चौहान, इनके कब्जे में वो जमीन 3.5 बीघा। वहाँ जो पहला गड्ढा था वो गड्ढा आट करके और जो उसमें कोई पोई बांधा, किसी ने कमरा बनाया, किसी ने बरामदा बनाया, किसी ने चौतरा बनाया है। आपने इसकी शिकायत की सक्षम अधिकारियों से? एक एप्लीकेशन मैं जो है 7 तारीख में दे चुका हूँ, एक 18 में दे चुका हूँ, उसमें करीब 30-32 लोगों के साइन हैं मेरे पास, उनके सब सबूत हैं। और तालाब का सबूत ये है कि जो मृदुला मिट्टी, मरी हुई मिट्टी है, वो खोदी जाए, जहाँ तक मिट्टी मरी हुई निकले वहाँ तक सफाई की जाए। तो क्या लगता है अधिकारियों ने इस पर अभी संज्ञान नहीं? कोई संज्ञान नहीं लिया। एक ने लेखपाल आई थी, लेखपाल को उल्टा सीधा ले दे के पढ़ा दिया। किसने पढ़ा दिया था? अब वो दूसरी पार्टी ने पढ़ाया होगा कब्जा। तो लेखपाल कह रही थी कि 10 मीटर लंबा खोद दो, 5 मीटर चौड़ा खोद दो, इसमें पानी आता रहेगा, हमें 3.5 बीघा जमीन चाहिए खाली। लेखपाल कौन है? लेखपाल वो है लेडीज है, कोई पंडित है, आरती। हाँ, आरती लेखपाल है, वो आई थी। क्या मांग करते हो सरकार से? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि किसी का नुकसान भी हो नहीं, हमें तालाब चाहिए 3.5 बीघा का, जो अतिक्रमण किया है वो खाली चाहिए। और गांव के जो 60-65 मकान है गांव के लोगों के, उनका पानी आ रहा है, पानी सड़कों पर डोल रहा है, इधर उधर डोल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं।